के द्वारा डिप्लोमा करने के लिए वो इस पृष्ठभूमि में था कि आरटीई जब आया तो उस समय कई शिक्षक पहले से कार्य कर रहे थे और आरटीई में क्वालिटी एजुकेशन भी उसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आरटीई का। तो उसमें यह हुआ कि वैसे टीचर्स को अपग्रेड करने के लिए, उनको उनकी गुणवत्ता में लाने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए ये डीएलएड की व्यवस्था, जिसमें कि 6 महीने कम मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन डीएलएड की व्यवस्था की गई, जो एनआईओएस के द्वारा दिया गया। लेकिन ये जो पूर्व से जो कार्यरत टीचर्स थे उनके लिए ये प्रशिक्षण के लिए ये व्यवस्था थी। ऐसा नहीं था कि कोई एकदम नया कोई टीचर आ रहा है पहले उसी कारण से ज्वाइन कर रहा है, ऐसी बात नहीं थी। नए अभ्यर्थी के लिए नहीं था, जो पहले से जो अनुभवी जो टीचर चले आ रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश निकला हुआ है उसमें उन्होंने उनके द्वारा एक डेट भी दिया हुआ है, शायद 10/8/2017 के उसके पूर्व जो कार्यरत थे उन्हीं का एनआईओएस के द्वारा डीएलएड जो था है वो वैलिड माना जाएगा, उसके बाद का नहीं। उसमें सब है, उसमें सब है। वैसे तो आप भी ले रहे हैं एग्जाम? बिल्कुल ले रहे हैं। अच्छा। हमारे एडमिट कार्ड में जो नोटिस ही निकला हुआ है उसमें लिखा हुआ है वो नोटिस हम डालें उसमें, और उसमें एडमिट कार्ड में चूंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई आवेदन देता है तो उसको एडमिट कार्ड भी मिलना चाहिए और जिसको एडमिट कार्ड मिलता है उसको एग्जाम देने की भी अनुमति होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा फर्जीवाड़ा करते हैं तो वैसे पहले ही मैंने बताया कि बहुत से लोग फर्जीवाड़ा करके बीएड वर्सेस बीटीसी में अगर फर्जीवाड़ा करके आए हैं, आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे। फर्जीवाड़ा से देखिए, एक हमारा जो कानून की जो व्यवस्था है उसमें हम सबको निर्दोष मानते हैं जब तक कि वो निर्विवाद रूप से दोषी नहीं प्रमाणित हो जाता है। तो हम तो अभी उसको प्रथम दृष्टया हम उसको सही मानेंगे। अगर वो लिख के दे देता है, अंडरटेकिंग दे देता है, जिससे हम लोग एडमिट कार्ड में अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि वो एनआईओएस का डीएलएड जो है उसका विधिवत रूप से है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में वो वैध है, यह अंडरटेकिंग लेने के देता है, उसके बाद ही वो उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। अगर उसने गलत अपना अंडरटेकिंग दे दिया तो उसने गलत दिया है और अभी हम उस पर नहीं उसका भी कोई इन्वेस्टिगेशन हम नहीं अभी कर रहे हैं। अभी हम उसको अलाउ करेंगे अपेयर होने के लिए, लेकिन कालांतर में वो फंसेगा। अगर उसने गलत दिया है तो कालांतर में फंसेगा। जैसे मान लीजिए सर, हम सब हम पढ़ाते नहीं है लेकिन हम वहां से ले लिए कि हम पढ़ा रहे हैं और हम परीक्षा दे दिए एनआईओएस से। चोर तब तक चोर है जब तक पकड़ा जाता है तभी वो चोर है, अदरवाइज चोर नहीं है वो। अगर वो प्रमाणित हो जाएगा तभी ना आप कहेंगे कि फर्जी है वो। आप अपनी आशंका से ऐसे नहीं कर सकते हैं कि वो फर्जी है। जब प्रमाणित हो जाएगा तो फर्जी है, जब प्रमाणित हो ही गया, जब प्रमाणित हो गया तो पकड़ा जाएगा वो। सीधी सी बात है। आपके ऐसे ही कहने से कि वो गलत है नहीं ना हो सकता है। ये नया जो बिहार बोर्ड का बना है परीक्षा भवन, जिसकी क्षमता 20,000 प्लस है, उसमें आप इस बार अभी उसकी व्यवस्था में थोड़ी हम लोग को अभी कमी नजर आ रही थी। अभी इस बार हम लोग अभी नहीं उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कालांतर में उसका बिल्कुल उपयोग होगा, क्योंकि सारे मेंस की परीक्षाएं या जो छोटी मोटी परीक्षाएं जो कि 15,000 अभी उसकी कैपेसिटी है, अभी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इन पोजीशन नहीं है। जब हो जाएगा तो बिल्कुल उसमें होगा। और लास्ट क्वेश्चन सर, क्या ये माने कि इस साल के अंत तक आप सीआरटी 2 का रिजल्ट दे देंगे? अगर आप ये चाहते हैं कि हम लोग यहीं पर मतलब 24 घंटा काम करें